मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः सर्वमंगल मंगले सर्वकल्याणकारिणे प्रधाने विश्वधर्माय जैन धर्म नमोस्तुते। जब अहिंसा परमो धर्म की देवाल के वर्तमान शासन में विश्वनेशी महावीर भगवान वाणी की मूल वेदिका पर विराजमान देवादि ऋषि आत्मा तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य गुरुमुनि श्रेष्ठ संग सरस्वती जिनवाणी माता की धर्म प्रेम बंधु देवास वाले भैया देवास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। साधुओं का चातुर्मास घर में नहीं हुआ करता, संत निवास या जंगलों में हुआ करता है। पहले जैसा पुण्य तो है नहीं कि आज जंगल में सहनन के साथ साधु रह सके, परंतु एक 2 दिन 4 दिन 15 दिन की व्यवस्था हो तो साधु कहीं भी निकाल लेता है। तो जब चातुर्मास होता है तो उसके लिए व्यवस्थित जगह की आवश्यकता पड़ा करती है। और गांव के अंदर संत निवास तो है लेकिन वहाँ समाज नहीं है, और जहाँ समाज है वहाँ संत निवास नहीं है। तो साधुओं का चातुर्मास समाज के बीच में होता है और इसमें अपने अपने परिणामों का अपने अपने भावों का आदान प्रदान हुआ करता है। कुछ श्रावक साधु को सिखा देता है, कुछ साधु श्रावक को सिखा देता है। आषाढ़ मास में अगर किसान आगे न बढ़े और अगर खेत में जाके बीज बपन ना करे तो वह खेती काटने के भाव को नहीं कर सकता, वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार चातुर्मास न मुनियों का होता है न श्रावकों का होता है, वो तो उन भव्य जीवों का होता है जो इन 4 महीनों का चतुरता पूर्वक उपयोग कर लेते हैं। तो चातुर्मास नहीं, चतुर्मास है। चतुर्मास अर्थात जो चतुर व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो इन महीनों की कीमत करते हैं, वे इन 4 महीनों में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि जिस प्रकार आप लोग 4 महीने कमाते और साल भर बैठ के खाते हो, इसी प्रकार 4 महीने में धर्म का इतना संचय कर लेता है कि उसे संसार मार्ग में भी इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती। क्योंकि आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपकी दुकान है और दुकान में अगर माल भरा है पर खरीदार ना हो तो दुकान नहीं चलती। दुकान में खरीदार भी खड़ा हो लेकिन माल ना हो तो दुकान नहीं चलती। माल भी भरा है, खरीदार भी खड़ा, परंतु बेचने वाला ना हो तो दुकान नहीं चलती। बेचने वाला भी खड़ा है, खरीदने वाला भी खड़ा है, माल भी भरा है, लेकिन पुण्य ना हो तो दुकान कभी नहीं चलती। इसलिए पुण्य की आवश्यकता हुआ करती है और पुण्य का संचय इस प्रकार से हुआ करता है कि जैन समाज यही तो सबको सिखाती है और आप लोगों को सीखना भी चाहिए कि अगर आप प्रातःकाल उठ करके जिनेंद्र प्रभु के दर्शन पूजन प्रक्षाल आदि करते हैं तो जो आप 18 घंटे मेहनत किया करते हैं वो आपको 8 घंटे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जो मंदिर में एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं वे शाम तक ब्याज में इतना परिवर्तित हुआ जाता है कि पूरा परिवार भोजन करके सोया करता है। तो ये चतुर्मास जो पास में आया है, न देवास दूर है, न उज्जैन दूर है, न इंदौर दूर है, सब अपने हैं, अपन सबके हैं। भूत बलि सागर महाराज ने एक ही सिखाया था, सबको एक सा आशीर्वाद, गरीब हो अमीर हो काला हो गोरा हो धनपति हो रोडपति हो कोई भी हो, सबके लिए एक सा आशीर्वाद और एक सा उनका प्रेम वात्सल्य सबके प्रति रहा है। तो चातुर्मास ये मत समझना कि मुनि सागर मोहन सागर जी का हो रहा है, ये चातुर्मास भूत बलि सागर का ही हो रहा है। क्योंकि ये जो छवि आपके पास बैठी हुई है ये उनके आशीर्वाद तले परिणत हुई है। उस महाकल्प वृक्ष के नीचे ये संस्कारों से संस्कारित है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देगी। और आप लोग भी इनके चातुर्मास में इतना जरूर ध्यान रखना कि अभी ये बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए हैं। क्योंकि जब तक घर में बड़े होते हैं ना तो उनके कंधे पे अपना सारा भार वे संभाल लिया करते हैं, छोटों को पता नहीं चलता। लेकिन अभी छोटे हैं, अभी इनको बड़ा बनना है, अभी बड़े हैं नहीं, बच्चे ही अभी तीनों।
तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी अपने द्वारा ऐसा कुछ न हो जाए कि जो इनके चरित्र को कलंकित करे, जिनको संयम के मार्ग में बाधक बने। ऐसे कोई काम हमें नहीं करने हैं, हमें आगे ही बढ़ना है। और ये भूतबली सागर महाराज का ही संग समझ करके भूतबली का चातुर्मासी आपके यहाँ हो रहा है, ऐसा ही भाव हम सबको रखना है। और इस चातुर्मास में हम सब जितना बन सके ज्ञान की गंगा में स्नान करें, क्योंकि दिखावा बहुत हो चुका है। क्या कहते हैं कि आदमियों को व्यसन ने और औरतों को फैशन ने बिगाड़ रखा है। ये व्यसन और फैशन जब तक ये रहेंगे तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण या आत्म उद्धार से बहुत दूर रहेंगे। तो हम सब व्यसनों से बचे और महिला वर्ग फैशन से बचे, क्योंकि फैशन जो होती है सिर्फ ऊपरी दिखावट होती है। हम जिस धर्म में जिस मार्ग में जी रहे हैं यहाँ तो आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। यह एक ऐसा धर्म है जो बाहर से अंदर की ओर मुड़ने की बात करता है। जिन भगवान जो है जिन शब्द को अगर उल्टा कर दो तो निज बन जाता है। बाहर देखो तो जिन को देखो, अंदर देखो तो निज को देखो। और निज को देखने के लिए सब अपने कार्यक्रम होंगे। तो गुरुदेव ने आप सबको बताया कि चातुर्मास, क्योंकि साधु की जो वाणी होती है एक बार मुख से निकलती है, और सत्य महाव्रती होते हैं, भाषा समिति उनके साथ होती है और वचन गुप्ती भी उनके साथ होती है कि ना वे भाषा समिति का उल्लंघन कर सकते हैं, न भाषा समिति का उल्लंघन कर सकते हैं, और न अपनी वचन गुप्ती का उल्लंघन कर सकते हैं। उनके मुख से निकली हुई वाणी पर्वत से गिरा हुआ जल और नदी से आगे बहता हुआ जल कभी वापस लौटता नहीं है। आप लोग यहाँ का जो संत निवास का काम अधूरा पड़ा हुआ है, संत निवास को शीघ्र पूर्ण करें। अगर आपके पास व्यवस्था होगी तो साधु को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप आकर के कहेंगे कि मेरा चातुर्मास यहाँ कराओ, मुझे चातुर्मास के लिए रुकना है और समाज को आगे करना है। रहे सारे काम आपका जो महाराज जी हमारे नगर में चलो, सब साधु इनको ऐसा दुत्कार सा देते थे कि बैठाओगे कहाँ, बैठाओगे कहाँ। तो इनके मन में वाणी बहुत चुभती थी करके कि बात तो सच है कि बैठाऊंगा कहाँ, और साधु बाहर के बाहर निकल जाते थे। भूतबली सागर जी हाट पिपलिया में विराजमान थे। बच्चे आए जब छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं, बाप बन गए हैं, अभी पहले बेटे ही थे सभी। तो आकर के अपनी चिंता जताई कि महाराज जी करें क्या। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है यहाँ के बच्चों का, ये बड़ों ने तो नहीं किया पर बच्चों ने बहुत काम किए। तो आए और कहने लगे महाराज जी एक जगह होती संत निवास बन जाता तो अच्छा था। महाराज ने कहा चिंता न करो, होगा। महाराज ने कहा जाओ जगह देखो। ये लोग गए, बोले महाराज जी जगह तो कहीं नहीं है। महाराज ने कहा मैंने कहा ना जाओ देखो। बोले महाराज जी जगह आसपास कहीं नहीं है। महाराज ने कहा जाओ बीच नगर में देखना, जमीन मिलेगी, तुम जाओ। और ये लोग गए, जमीन तो थी लेकिन बोले महाराज जमीन तो है पर जेब खाली है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसे खरीदे तो खरीदे कैसे। उस समय 23 लाख की जमीन थी वो, और सच में इनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि व्यापार धंधे ये कुछ नहीं जानते थे। 2000-3000 की नौकरियां थी इन लोगों की, उस समय कुछ नहीं था। तो महाराज ने कहा जाओ देखो। इनके बाद ये आई क्या करें। तो मेरे मुख से निकला कि भैया आप एक काम करो, कहीं से उधार ले लो। और 50 आज तक 12 बच्चे थे जो, तो इनसे कहा कि 50 हजार रुपए आप लोग कहीं से व्यवस्था बना लो और उस जमीन को खरीद लो। और जमीन को खरीदने के बाद 3 महीने के बाद अगर आपको जमीन की आवश्यकता ना पड़ी तो उस जमीन को बेच देना, और बेच करके पुनः उसमें जो आपको प्रॉफिट हो उसको आप लोग बांट लेना। इन्होंने कहा ठीक है। और जैसे तैसे करके 50 हजार की व्यवस्था करी और उस जगह को उन्होंने खरीदा। और खरीद करके 17वें दिन उस जमीन की कीमत 2 करोड़ की होगी। वही व्यक्ति जिसने जमीन बेची थी वही वापस मांग रहा था। अब हमने कहा भैया अब आप लोग बेच दो और अब जो प्रॉफिट हो अपने जेब संभाल लो। देखो तो इन्होंने कहा दीदी अब तो नहीं। और 1 साल के अंदर परम पूज्य मुनि श्री भूतबली सागर जी का चातुर्मास करवाने के लिए जो बिल्डिंग आप शहर में जाकर के देखेंगे, बीच बाजार में है सब्जी मार्केट में, वहां पर जाकर 1 साल के अंदर 3 मंजिल की बिल्डिंग इन लोगों ने खड़ी करती, संत निवास बना दिया। पर समाज बदलती रहती, यहाँ से वहाँ से वहाँ जाती रहती है, तो काम नहीं बन पाते। अभी जो संत निवास आपके सामने देख रहे हैं भी जगह पिछले साल क्या 8 महीने पहले 1 साल हो गए महाराज जी ही विराजमान थे। और इस जगह नहीं थी, मंदिर छोटा था, मंदिर के बाजू में जगह कहते कि जैनी लोग करते थे, चौकने भाव में जगह लोग देना चालू करते थे।
तो महाराज ने कहा कि भाई चौगनी मिली चाहे 10 मिली, अब तो जगह खरीद लो। और ये जगह इन लोगों ने इसी जगह पर साल भर पहले इसी जगह पर इतनी लोगों के बीच में 80 लाख रुपए इकट्ठा करके जमीन को खरीदी थी। और आज संत निवास पूरा बनने को देख रहे हैं आप लोग कि बन रहा है। सब लोग भावना भाई कि देवास नगर में भी पुनः पुनः छात्रावास प्राप्त हो। ये बच्चे हैं बहुत छोटे, भावना बहुत रखते हैं और भावना बहुत रख करके भी काम भी बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता इनको हुआ करती है। पर आशीर्वाद ना मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा भी निवेदन है मनीषी से कि देवास नगर को भी छात्रावास पुनः पुनः प्राप्त हो और हो करके इस नगर का और यहाँ के जीवों का भी उद्धार हो। भावनाएं बहुत है विचारों में। कहते कि संस्कार इनको कोई साधु मिले नहीं, मिले तो इनके पास टाइम नहीं रहा, क्योंकि नौकरी ऐसी होती है ना कि सुबह 9 बजे जाओ, रात को 9 बजे लौटो। करें क्या? पेट है, परिवार कौन पालेगा? पैदा किया तो परिवार तो पालना पड़ता, तो वो भी जरूरी होता है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत समय देते हैं, बहुत समय दिया करते हैं। और इतने तन मन धन से पिछला छात्रावास जो यहाँ पे किया था, 24 घंटे जो बच्चे बैठे, जवान बच्चे, 4 बच्चे रोज 24 घंटे सेवा देते थे महाराज जी को। एक पल भी महाराज जी को लघु शंका, उठना बैठना, लाना देना लेना, चातुर्मास आहार जो कुछ भी होता था कहीं पर अब्सेंट नहीं होते थे। जो आए गए लोगों की व्यवस्था भी यही लोग देखा करते थे। और इतना अच्छा चातुर्मास 2017 का इन्होंने कराया था कि एक भी कमी महसूस नहीं होने दी थी। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं इन लोगों के द्वारा दी गई थी। इनको थोड़ी और आवश्यकता है गुरुदेव के आशीर्वाद की। और भूत बलि सागर महाराज जी तो इनको इतना आशीर्वाद दे के गए हैं कि इनके पास संभालने को पल्ला कम है। यहाँ पर किसी के पास मकान नहीं थे, 2-4 घर छोड़ के किसी के पास मकान नहीं थे। लेकिन 2017 में जो इन्हें आशीर्वाद मिला, आज ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिनके पास 2-3 मकान ना हो। और सबके पास 4 व्हीलर दरवाजे पर खड़ी है। और ऐसे के लोगों की यहाँ पर समाज हेल्प भी बहुत करती है, एक दूसरे को सहभागी साथ भी देती है। समाज बहुत प्यारी है। हम लोगों का ध्यान है यहाँ पर। अगर ये संत निवास बन चुका होता तो शायद छात्रावास निवास को ही मिलता। पर आपकी थोड़ी सी कमी अब शीघ्र पूर्ण हो, जिसमें इस साल नहीं तो 25 में, क्योंकि 17 और 25 विषम जोड़ी है। तो सम जोड़ी तो इन लोगों को जितनी इंदौर जन कॉलोनी वालों में टूटा है 2016, 2018, 2020, 2006, 8, 10, 18 और ये 24 माह तक 5वां चतुर्मास से पंच परमेष्टि का प्रतीक, पंचों का प्रतीक है। और ये 5 परमेष्टि जहाँ मिल जाते हैं वहाँ सारा उद्धार जीवों के हाथ में हो जाता है। तो भगवान करे इनकी भावना भी सफलीभूत हो और ये सब भी खूब आगे बढ़े। आप लोग भी अभी पूरा जितना भी शरीर आदि के प्रति हमारा जो ममत्व है इसका थोड़ा कम कर करके आत्मा की सुंदरता बढ़ाएं, आत्मा की ओर लौटने का पुरुषार्थ करें। जैन धर्म बाहर से लौट करके अंतरंग की यात्रा का धर्म है और इस धर्म में पैदा होकर के हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ जयपुर परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री भूत बलि सागर जी महामुनि राज्य की